स्वागत है एक बार फिर मैथ्स पढ़ने के लिए। तो हम क्या कर रहे थे, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने 10 MCQ 10 लीनियर इक्वेशन लिखी, 10 लीनियर इक्वेशन लोगों ने लिखी, जिसका 4 सॉल्यूशन में अपलोड कर चुका था। आज मैं बची हुई 6 सॉल्यूशन का 6 लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट अस सी क्या हो सकता है हमारे पास, सॉल्यूशन क्या हो सकता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है x माइनस 1/2 x माइनस 2/3, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, LHS और RHS का डिनोमिनेटर कॉमन तो है नहीं, तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए इसमें टर्म कितनी है। टर्म मतलब दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, अगर ये ऐसे लिखा होता, ये जैसे टर्म लिया है ये ऐसे लिखा होता तो हम बोलते ये 2 टर्म लिखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो हमारे पास एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म मेरे पास ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। ठीक है, ये मेरे पास टर्म हो गई। ओके, नाउ यहाँ पे x का डिनोमिनेटर भी 1 है, 1 का डिनोमिनेटर भी 1 है, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर तो नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लोगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एक 1 है, एक 2 है, एक दोबारा 1 है, एक 3 है। जब एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर लोगे तो इसका 6 आएगा, और इस 6 से मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एलसीएम, मतलब 6 मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपने बोर्ड पे जगह बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप ये लिख सकते हो। तो मैं जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को यहीं पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 से मल्टीप्लाई मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6, इसके नीचे वाला स्टेप आ गया, ये इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई हो गई। अब जब 6 से मल्टीप्लाई हो गई, मैं अलग अलग भी लिख सकता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। कैसे, मैं यहाँ ब्रैकेट करके 6 लिख देता और RHS का अलग 6 लिख देता और LHS का अलग 6 लिख देता। मतलब कहने का क्या मतलब है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, बात एक ही है। अब होगा क्या, एक बार 6 लिखो या 2 बार 6 लिखो, बात एक ही है। अच्छा, ये 6 हर टर्म में इंटू करेगा, मतलब ये 6 हर टर्म में इंटू करेगा, तो ये 6 पहले x में मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, फिर ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस तरीके की टर्म देगा, इक्वल टू आएगा, फिर ये वाला 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और माइनस दोबारा से ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। आई होप आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो गई होगी। इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट क्या होता है, देखो इससे बेनिफिट इतना होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा ये कट जाता है, ये 3 आ गया एलसीएम लेने से, क्योंकि एलसीएम तो जो भी लेंगे वो फैक्टर ही होगा, मल्टीपल ही होगा। एलसीएम जिसका लेंगे वो उसका मल्टीपल होगा, तो वो क्या होगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, देखो ये बचा मेरे पास 6x। अच्छा, ये क्या हो गया, मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, इक्वल टू 6, और ये देखो इक्वेशन, सरल इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6x माइनस 3x। अच्छा, ये 3 इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस का 4। अब x वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो ये है। अच्छा, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा 3x आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, 6x में से 3x गया 3x, और ये वाला 2x माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 6 + 4 = 10, और ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस।
माइनस, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5x इक्वल टू 7, 5x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/5, x इक्वल टू 7/5, यू कैन सी x इक्वल टू 7/5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सो क्या फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 x-2, जो हमने क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व किए थे उससे कुछ अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री लेवल पर नहीं सीख रहे हैं, थोड़े अच्छे मेथड से सीख रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ और भी तरीका बता सकता हूँ। एक तो मैंने एलसीएम लेने वाला मेथड बता दिया, बता दिया। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ऑफ 2, 5, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, एलसीएम 60 आएगा। और मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। अगर आपने 60 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ये भी तरीका बहुत अच्छा तरीका है इसका, मैं इसको 2 तरीके से करना बताऊंगा आपको। ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब जब 60x/2 से मल्टीप्लाई करेगा, 60 1/5 से मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा 60x/3 से मल्टीप्लाई करेगा और 60 1/4 से भी मल्टीप्लाई करेगा। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 30, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 30x। अच्छा ये मैंने लिख दिया 12, कट के 12 आ जाएगा ना 12। अच्छा ये 20 मतलब 20x और ये 15, ठीक है। 20 यहाँ पे 30 में से माइनस हुआ और 15 में ये 12 प्लस हो गया, तो क्या आ गया 10x इक्वल टू 27। x की वैल्यू क्या आ गई 27/10, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 10x इक्वल टू 27, x की वैल्यू 27/10। ये एक तरीका हो सकता है एलसीएम वाला। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, कैसे, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, देखो ये तरीका भी लिखा हुआ है। मैं क्या नहीं कर सकता, मैंने एलसीएम इसका यहीं पे ले लिया 10, ये हो गया 5x, ये हो गया 2, मैंने यहीं पे एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। और इसका एलसीएम मैंने अलग ले लिया। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखो कॉमन डिनोमिनेटर, उससे पहले ये 2 से कट रहा है, ये 5, ये 2 से कट रहा है 6, लिख सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे लिखा है मेरे पास 10 और यहाँ पे लिखा है 12। 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 को लिख सकता हूँ 2/5 और 12 को लिख सकता हूँ 2/6। मैं यही तो बता रहा हूँ। यहाँ से आपका क्या होगा, ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए, हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच अलग होनी चाहिए। तो देखो क्या बचा, यहाँ 5 बचा, मतलब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ इसको, ये हट गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हो सकता है, और इधर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किया तो 30x माइनस 12, 20x प्लस 15। अच्छा क्या ये इक्वेशन आ गई, क्या ये इक्वेशन आ गई है, क्या ये इक्वेशन सेम इक्वेशन आ गई है। ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम इक्वेशन आ गई, आगे आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा एक मेथड और भी हो सकता है इसका, क्या, अब कुछ लोग बताते हैं कि x को पहले एक तरफ कर लेना चाहिए, x को पहले एक तरफ कर लेना चाहिए। तो देखो मैंने x को एक तरफ कर लिया, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। सबसे अच्छा इसका मेथड तो अभी ये वाला है, सबसे अच्छा मेथड ये वाला है, सबसे अच्छा मेथड। बाकी आप अगर x को एक तरफ करना चाहते हो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा मैंने x
वाले टर्म एक तरफ ले लिए, बाकी टर्म दूसरी तरफ ले गया। तो जब मैंने इसको एलसीएम लिया 6 आ गया, 3x माइनस 2x, अच्छा यहाँ पे एलसीएम 12, 5 + 4 20। अच्छा अब ये कट रहा है, क्यों? ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, इसको लिख सकता हूँ 2 × 10, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा x/3 और ये बचेगा क्या? 9/10, 9/10 ऐसे ही आएगा कुछ, देखो। तो आंसर में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत आ रहा है आंसर में? क्या आंसर आया मेरा? जब मैं ये एलसीएम x को लिया मैंने तो क्या आ गया? x मतलब x की वैल्यू 27/10। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से बता दिया, एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से बता दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। केवल सॉल्व करना ही पर्पस नहीं है, केवल सॉल्व करना ही पर्पस नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, x/2 माइनस 3x/4 प्लस 5x 6 = 21। वेरी सिंपल अप्रोच। मल्टीपल अगर इस इक्वेशन को ये इक्वेशन आपके पास आ गई, सबसे अच्छा अप्रोच। यहाँ पे सबसे अच्छी अप्रोच में जो बोलूँगा, सबसे अच्छी अप्रोच होगी आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। और इसका एलसीएम क्या आने वाला है? इसका एलसीएम आने वाला है यहाँ पे 6, 4 और 2 का एलसीएम आने वाला है 12। और आपको एलसीएम ऐसे ही लेना है जैसे मैं लेता हूँ। मैं आपको कभी एलसीएम की ट्रिक्स भी और बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल आपने एलसीएम क्या लिया? 12। भाई एलसीएम 2, 4, 6 का मैं समझता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो देखते हैं, ये मेरे पास क्या है? एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिचुएशन बन रही है। तो ये सारी टर्म अलग अलग है ना, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। अभी मैं देखो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? 12 का मल्टीप्लाई मैंने ये किया तो मैं क्या 6x लिख सकता हूँ? 12 का मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे आया, 12 का मल्टीप्लाई किया, 4 से कटा 3, 9x क्या लिख सकता हूँ? 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, 6 से कट गया 12, 2 बार 5 है, क्या 10x लिख सकता हूँ? और यहाँ पे क्या 12 × 21 मतलब क्या हुआ? इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा बताऊँगा अभी। मैंने क्या किया? 12 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था, 2 से 12 कट गया, 6x आया। जब इस टर्म में किया, डिनोमिनेटर में 4 था, 4 से 12 कट गया 3, 3 3 9x आया। यहाँ पे 6 था डिनोमिनेटर में, 6 से 12 कट गया 2 टाइम्स और 10x आया। और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मैं अभी बताऊँगा, हो सकता है बेनिफिट हो जाए। तो देखो 6x प्लस 10x कितना हो गया? 16x। और ये हम एक स्टेप में कर सकते थे, मैंने अभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगेन देखो, ये हो गया 7x। अब देखना x की वैल्यू क्या है? 21 × 12 और ये 7 यहाँ पे आ गई। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे काटने में दिक्कत हो सकती थी। हमेशा सिंप्लीफाई करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। 36, आई होप सभी का 36 आया होगा, और जिसका नहीं आया है डरने की बात नहीं है। सॉल्यूशन देखो, आगे गलती नहीं करना है, ठीक है। इन फ्यूचर गलती नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको समझ में आया होगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगर आप अप्रोच से कर रहे हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगर आप इस अप्रोच से कर रहे हैं, एलसीएम वाली अप्रोच से, ठीक है। एलसीएम के मल्टीप्लाई वाली अप्रोच से, एलसीएम के मल्टीप्लाई वाली अप्रोच से। ये सारी जितनी अप्रोच हैं कहीं ना कहीं ये सेम अप्रोच है, कहीं ना कहीं एक ही स्टेप पे जाके ख़त्म होती हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे, कौन सी अप्रोच कब लगानी है, ठीक है। तो देखो, और ये कब आएगा? जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करोगे। जब क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करोगे
तब आपको अप्रोच ये समझ में आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x + 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस अगेन मैं इसका एलसीएम लेता हूँ डिनोमिनेटर का। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 3 6 2। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ डिनोमिनेटर का, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो डायरेक्ट ये 6x, ये 42। क्यों भाई, 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा, नीचे 1 है, 1 को 6 काट नहीं सकता। 7 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर 1 है, 42 आएगा। जबकि जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 को 3 काटेगा, कितना बचेगा 2। इस 6 को 3 काटेगा 2, और 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 16x। अच्छा, जब ये 16 है, ये 6 है, ये 6 है, ये कट जाएगा, सिंपली 17। और जब ये इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, 6 से को 2 काटेगा, 3 टाइम्स 15x। ये कब आया, जब हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था। ये कब आया टर्म, जब हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या हुआ, 6x और 16x माइनस का 10x, ठीक, 6x, और ये यहाँ पे हो गया प्लस का 15x। ये 17 है, ये वहाँ गया, माइनस का 42 हो गया, 10x और प्लस का 5x। क्या बचा मेरे पास बचा 5x प्लस का, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 25। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 25/5 इज इक्वल टू माइनस का 5। ये आंसर हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आंसर इज राइट, आंसर आपको बताना है सही है कि नहीं। ये तरीका, आप सॉल्यूशन करने का तरीका देखो, प्लीज़ सी द मेथड, प्लीज़ अंडरस्टैंड द मेथड कि क्या मेथड है, ठीक है। आंसर तो हो सकता है गलत हो जाए भाई, कैलकुलेशन मेरी भी गलत मिस्टेक हो सकता है ना, लेकिन तरीका देखो आप कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक डाउट होता है एलसीएम क्यों, तो एक चीज़ यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, एक चीज़। अगर मैं यहाँ पे इसको जैसे फ्रैक्शन में जोड़ते हैं तो 3 एलसीएम लेता, इसका फ्रैक्शन को ऐड करता, फिर यहाँ पे क्या आता 3x, फिर क्या आता 21, और फिर क्या आता 8x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एलसीएम लेता 6 17 माइनस 10x। आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्या हुआ। अगर मैं इसको अलग अलग LHS को अलग अलग इस तरीके से करता, जो हम करते हैं, LHS को अलग अलग कर रहे होते और RHS को अलग अलग कर रहे होते। अब क्या है, इस 6 को मैं कैसे लिखता, इस 6 को मैं लिखता 2 × 3, 3 से 3 कट जाता। अभी अच्छा, अब यहाँ देखो, ये 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और बाद में हमको कुछ काटना पड़ेगा। तो उससे बेटर है इस केस में आप यहाँ पे एक स्टेप फॉलो किया करो अभी से ही। अगर ये मल्टीपल आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है 3 को लिख दिया 3 × 1, 6 को लिख दिया 2 × 3, 3 कट गया, क्या बचा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, केवल 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, और यहाँ तो बचा है 1। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ आपकी कैलकुलेशन, अदरवाइज आप 6 का कर रहे होते, यहाँ 3 का कर रहे होते, फिर बाद में काट रहे होते तो दिक्कत हो जाती। अब देखो 2 3 जा 6x 42। अच्छा, ये माइनस का यहाँ छूट गया है, माइनस का ये छूट गया है मेरा, कहाँ पे लिख दूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ, हाँ ये या मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर सकता था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 6x 42 16 और उधर 17 माइनस 10x, तो यहाँ 15 कैसे आ गया हमारा,
फिफ्टीन, ठीक है। तो देखो वही चीज़ आ रही है, वही चीज़ आ रही है। दिखाने कहने क्या मतलब है, आप कोई सा भी मेथड सॉल्व करते हैं, चीज़ें वही मिल रही हैं, वही मिल रही हैं, ठीक है, चीज़ें वही मिल रही हैं। आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 तो अब इजी क्वेश्चंस हैं आगे वाले 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 क्वेश्चन है 3x + 4 अपॉन 2 - 6x इक्वल्स टू -2/5, ठीक है। अच्छा, सिंपली कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी, तो हम लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन डिनोमिनेटर है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि -2 में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। हाँ, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 15x + 20 - 4 और प्लस का 24x, प्लस का 24x, ठीक है। 2 लिखा 12x, ठीक है। अब देखो 12x, अब x वाला यहाँ पे माइनस होगा आके, x वाला यहाँ पे माइनस होगा आके, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। भाई लेफ्ट वाला RHS में जाएगा, RHS वाला लेफ्ट में आ जाएगा। नाउ 15 - 12, 15x में से 12x गया, 3x माइनस का 24। आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, -24/3, दैट इज -8 इज द आंसर, -8 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 7x + 4x + 2। अगेन डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर कॉमन, डिनोमिनेटर LHS का डिनोमिनेटर भी कॉमन है, RHS का भी कॉमन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आके, और -4 में ये मल्टीप्लाई होगा आके। तो जब मल्टीप्लाई किया, 3 × 7 = 21x, 3 × 4 = 12, -4x -8। अब क्या है, 21x ये यहाँ पे आके प्लस हो गया, 4x, अच्छा, -8 और -12, क्या हो गया, ये हो गया 25x और ये हो गया मेरे पास प्लस का 20। अब मैं लिख सकता हूँ क्या, 20/25, दैट इज -4/5, -4/5 इज द आंसर, -4/5 इज द आंसर। अच्छा, ये आप आंसर निकाल के चेक भी कर सकते हैं। आप चेक कैसे करेंगे, देखो मेरा -4/5 आंसर आ गया है, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह -4/5 पुट करता हूँ, 4/5 पुट करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, -4/5 2, मैंने क्या किया, LHS में वैल्यू पुट की। जब LHS में वैल्यू पुट की तब देखो ये तो मेरे पास हो गया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो क्या हो गया, -28 + 20 और ये 5 यहाँ पे आया। अच्छा, ये -4 + 10, 5 यहाँ पे आया, और ये 5 कट जाता है। ये ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा मेरे पास -8 और नीचे क्या बचा, 6। अब अगर मैं इसको काटता हूँ, तो मेरे पास किससे कटेगा, ये कटेगा 4, मतलब 2 से कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 4/3, -4/3। अब ये तो RHS के बराबर है,
ये RHS के बराबर है। जो हमने जर्नी शुरू की थी, LHS से, कैसे? जो वैल्यू x की वैल्यू आई थी, वो हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने क्या देखा? LHS और RHS बराबर हो गए, इत्तेफाकन LHS और RHS बराबर हो गए। इसका मतलब जो हमने किया है सही किया है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पहले अनसॉल्व सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।